हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। तो हमारे फ्यूचर के अधिकारी, आप सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जोरों से करते हुए चलो। उसी के साथ हम भी आपका रिवीजन करवाते हुए चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने कोई कसर नहीं डाली है। और आपका सामान्य हिंदी, यानी कि आपका जो आर का प्री और मेंस का जो आपका सामान्य हिंदी का पूर्वालोकन की किताब है, उसका मैं रिवीजन करवाती हूँ। डेली हम उसमें आपका जो है 20 क्वेश्चन लेते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर हम आपका वो कंप्लीट करवा देते हैं। शॉर्ट रिवीजन हमारा रहता है। ऐसे हम शॉर्ट रिवीजन में हम एक दिन जीएस भी करवा लेंगे। तो हमारा 3 वीडियो हो चुका है, ये हमारा चौथा वीडियो रहने वाला है। 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे उसके, ठीक है। और उससे पहले मैं बता दूं कि ये वाली वीडियो आप यहीं से स्टार्ट कर दो, उसके बाद आपके पास जब भी टाइम हो तो आप उसे कंप्लीट कर लेना। थोड़ा स्पीड में देखना, कोई इशू नहीं है। 2x की स्पीड में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप अपना इसे रिवीजन करते हुए चलना। इस किताब को नहीं छोड़ना है, ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। तो चलो, अब हमने अपना क्वेश्चन भी सेट कर लिया है बातें करते करते। तो आप देख सकते हैं कि ये आर 2016 में पूछा गया है री एग्जाम में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 61 की बात हो रही है। हमने 60 तक कंप्लीट कर लिया है। तो हम आगे क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। जिससे आपको तो हेल्प होती ही है, हमें भी थोड़ी हेल्प होगी और हमें थोड़ा मोटिवेशन ये मिलेगा। हेल्प में क्या ही होता है लाइक से, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन ये मिलेगा कि हाँ चलो आप लोग जुड़ रहे हैं हमारी इस मेहनत से, हमको आपको अच्छा लग रहा है। तो बस यही चाहती हूँ कि आप बस जुड़े रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अग्रज का विलोम शब्द, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हम सारे ऑप्शन क्लियर करते हैं, ना कि बस ऑप्शन आंसर बता के चल देते। तो क्वेश्चन नंबर 61 में अग्रज का विलोम पूछा हुआ है। तो अग्रज का आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी होता है, अनुज होता है। तो अग्रज मतलब अनुज। अब हम और सारे ऑप्शन देख लेते हैं। अछत का होता है आपका छत, ठीक है, ये वाला। उसके बाद अतुल का होता है तुल, तुल अतुल ऐसे होता है। उसके बाद जो है अटल का आपका होता है, ये आपका हो जाएगा ढुलमुल या फिर ढावाढोल, ढावाढोल। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद चलो हम क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, यानी कि 62 देखते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द, ये तो बहुत आसान है, आप लोग जरूर बताइए कि सृष्टि का विलोम क्या होता है। तो सृष्टि का आपको पता है कि प्रलय होता है। भाई सृष्टि हमारी सृष्टि बनती है तो उसका प्रलय भी होता है, तो ये विलोम हो जाएगा, ठीक है। और व्यष्टि का आपका हो जाएगा समिष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद जो है इधर समिष्ट है यानी कि व्यस्त, यानी कि ये दोनों आपस में जो है विलोम है एक दूसरे के। तो ये है, और श्रेष्ठ का आपका हो जाएगा प्रलय। तो आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 क्या कह रहा है कि सहचार्य का विलोम शब्द पूछ रहा है। सहचार्य का विलोम, तो आपको पता है कि सहचार्य, चलो वैमनस्य का देखते हैं। वैमनस्य का आपका हो जाएगा सौमनस्य। इसको हम अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा ना जो है डिवाइस हाथ में लेकर के मैं लिख रही हूँ तो थोड़ा सही नहीं लिख जाएगा। तो जो है सौमनस्य ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। और चलो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि वैमनस्य का आपका हो जाएगा सौमनस्य। उसके बाद आपका हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने आपको आंसर दिखा दिया। चलो हम ऑप्शन क्लियर करते हैं। उसके बाद असहयोग का आपका हो जाएगा सहयोग, सहयोग से असहयोग, यहाँ आ हट जाएगा तो सहयोग, सहयोग से हो जाएगा आपका असहयोग। और उसके बाद जो है आपका सहचार्य का हो जाएगा अलगाव। तो आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है 63 का। ये देखो डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। इस बार हम आपको आंसर नहीं दिखाने वाले हैं, ठीक है, मतलब आप देख ही लेंगे, आपकी किस्मत बहुत तेज है। तो 64 का आपका है विराट का विलोम शब्द। विराट का विलोम पूछा हुआ है, तो आपका विराट का आपका हो जाएगा क्षुद्र, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर डी एकदम सही। देखते हैं कौन सा है, डी है आपका। चलो 65 में तो आंसर नहीं दिखाने वाले। तो 65 का क्या है क्वेश्चन नंबर, जो है अस्पृश्य का विलोम शब्द, ठीक है, आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी अस्पृश्य, ठीक है। तो 65 का हो गया डी। उसके बाद 66 का देखते हैं। 66 क्या कह रहा है कि अमर का विलोम। तो अमर का विलोम, उससे पहले हम आंसर देख लेते हैं कि कौन क्या क्या है। तो मृतक का आपका हो जाएगा मरा, ठीक है, मरा, मरा हुआ मृतक का। और मृत्यु का आपका हो जाएगा जन्म, ठीक।
तो अब हम और देखते हैं आपका जो है अमर का क्या हो जाएगा। तो अमर का आपका हो जाएगा इसमें जो है मर्थ। तो यानी कि जो अमर है वो मरता भी है, तो मर्थ हो जाएगा अमर का, यानी कि आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। और मरण का आपका जीवन हो जाएगा, विलोम। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 में उक्त शब्द का विलोम है, उक्त शब्द का विलोम है। तो उक्त का आपका हो जाएगा अनुक्त, ठीक है। और उपयुक्त का हो जाएगा अनुपयुक्त विलोम, अनुपयुक्त का उपयुक्त विलोम, और उपर्युक्त का अधोलिखित हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। तो आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 कह रहा है आपका कि अंतर्मुखी का विलोम, अंतर्मुखी का विलोम पूछा है। तो ऑप्शन क्या दिया है, जगतमुखी, वाचाल, बहिर्मुखी और चतुर्मुखी। तो इसका क्या होगा, देखो वाचाल का तो आपका मुख होता है, आप सबको पता है। उसके बाद जो है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी बहिर्मुखी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर 68 का डी हो जाएगा। नंबर 69 का देखते हैं। 69 आपका क्या कह रहा है, राजा का विलोम पूछा जा रहा है। ये बहुत आसान है, और चलो आंसर भी देखिए। तो राजा का होता है आपका रंक, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहे हैं। अब आंसर नहीं दिखाने वाले, लेकिन आसान है। क्वेश्चन नंबर 70 में आपका आकाश शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो आकाश का आपका पता है कि आकाश का पाताल होता है, इसमें क्या ही बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। तो 71 में आपका क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 71 कहाँ गया, ये है 71। आकाश का आपको पता है पाताल होता है। तो ये तो दोनों ही सेम है। 2013 में पूछा गया, 1997 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 में क्या कह रहा है कि सगुण शब्द का विलोम, सगुण का आपको पता है कि सगुण का आपका होता है निर्गुण। तो आंसर इसका डी सही है, एकदम सही। उसके बाद और देख लेते हैं। दुर्गुण का आपका हो जाएगा सदगुण, और अवगुण का आपका हो जाएगा गुण, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 का आपका डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 आपका क्या कह रहा है कि अपशकुन का अपशगुन, शकुन, देखो हम लोग क्या बोलते हैं अपशगुन, लेकिन यहाँ है क्या अपशकुन, ठीक है। तो अपशकुन का विलोम पूछा जा रहा है। तो शकुन का विलोम क्या होता है आपको पता है, शकुन। तो शकुन का अपशकुन होता है, और आपका पुण्य का हो जाएगा इधर आपका पाप हो जाता है। तो आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है 73 का। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। हम आंसर आपको बिल्कुल नहीं दिखाने वाले, और चारों ऑप्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो 74 में लिखा है आवेशित का शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो आवेशित का आपको पता है अनावेशित होता है, ये सब बहुत ज़्यादा आसान है। ऑप्शन की बात अगर करें तो आपका अनावृष्ट का हो जाएगा वृष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वृष्ट हो जाएगा ऐसे। और उसके बाद जो है अनाश्रित का आपका हो जाएगा आश्रित। तो अनाश्रित का आश्रित, अनावृष्ट का वृष्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आवेशित का आपका हो जाएगा अनावेशित। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। 75 में आपका क्या कह रहा है, अर्जन का आपका क्या होगा। तो हम कोई चीज़ अर्जन करते हैं, और उसी हिसाब से हम उसका व्यय भी करते हैं। तो अर्जन का हो जाएगा वैन। आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। उसके बाद और देख लेते हैं। अर्जित का हो जाएगा अनार्जित विलोम, अमृत का विलोम हो जाएगा विष, और आपका अनर्थ का विलोम हो जाएगा अर्थ। तो वैन का विलोम अर्जन हो जाएगा। तो 75 का आपका बी एकदम सही है। 76 देखते हैं। 76 क्या कह रहा है कि कथित शब्द का विलोम क्या है। कथित शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो कथित आपका जो है हो जाएगा अकथित, ठीक है। और सारे ऑप्शन बात कर लेते हैं, यानी कि 76 का आपका सी सही है। और हम देखते हैं कथ्य का आपका हो जाएगा अकथ्य, ठीक। ये आपका एकदम अपोजिट है विलोम, ये दोनों सामने सामने जो है ये दोनों आपस में विलोम है। और उसके बाद जो है कथनीय का हो जाएगा अकथनीय, ठीक। और कथित का अकथित। तो 76 का आपका सी एकदम सही है। 76। उसके बाद 77 की बात करते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर, इसका हो जाएगा प्रच्छन्न शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो प्रच्छन्न का आपका हो जाएगा प्रतिपन्न हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। तो प्रतिपन्न हो जाएगा। और प्रत्यक्ष का हो जाएगा अप्रत्यक्ष होता है विलोम, ठीक। जो है क्या लिखा हुआ है, अप्रतिबद्ध का हो जाएगा आपका प्रतिबद्ध हो जाएगा विलोम। और गौड़ का आपका प्रमुख हो जाएगा विलोम। और प्रतिपन्न का आपका प्रच्छन्न हो जाएगा विलोम। तो 77 का आपका हो गया आंसर नंबर बी एकदम सही। अब हम बात करते हैं कि 78 का क्या कह रहा है। 78 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, यानी कि प्रभावी का कौन सा ऐसा है जो विलोम नहीं है।
ठीक, तो प्रभावी का आपका हो जाएगा अप्रभावी सही है, निष्प्रभावी सही है और प्रभा शून्य एकदम सही है। यानी कि आपका जो हो जाएगा जो है अप्रयुक्त हो है जो शब्द है यह आपका जो है आंसर नहीं होगा। यानी कि आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है। इसमें पूछा है कि प्रभावी का विलोम नहीं है, यानी कि प्रभावी का और 3 विलोम है, बस एक ऐसा नहीं है, तो अप्रयुक्त ऐसा नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा। नहीं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, वरना आप आंसर ए लगा के चले जाएंगे फटाक से, अगर नहीं शब्द नहीं देखेंगे तो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 का। 79 क्या कह रहा है कि पाश्चात्य का शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। पाश्चात्य का शब्द का विलोम क्या कह रहा है आपका, तो 79 में आपको पता है कि पाश्चात्य का आपका हो जाएगा पौरस्थ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना बताया करें इंपॉर्टेंट है उसको ज़रूर नोट डाउन किया करो। तो पाश्चात्य शब्द का विलोम होता है परास्त होता है, परास्त होगा, और आपके सारे जो है गलत हैं, तो 79 का आपका सी एकदम सही है। उसके बाद हम बात करते हैं 80 यानी कि 80 नंबर। तो 80 में अश्लील शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, तो अश्लील का सलील होता है, एकदम सही है, ठीक है, तो और कोई बात इसमें करने लायक है ही नहीं, तो यानी कि अश्लील का सलील हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 80 का ए एकदम सही है। तो ये रहा हमारा 20 क्वेश्चन का एक सीरीज़। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो बताना ज़रूर कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी और ये हमारा शॉर्ट रिवीजन कैसा लग रहा है। ऐसे ही हम बात करते करते हम आपसे एक दिन जीएस के लिए भी बात करेंगे, और साथ ही साथ सारे जीएस में पूर्वालोकन हम रिवीजन करते हुए आपको दिखाई देंगे, और आप अच्छे से हमारे इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसा रहा। कोई भी अगर सुझाव है तो ज़रूर देना। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।